तो ये चैप्टर था, कुछ कुछ हमने कल किया भी था, चतुर्भुजों को समझना। तो चतुर्भुजों से पहले यहाँ पर कुछ आकृतियां, छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस तरह की आकृति को हम क्या बोलते हैं? सरल वक्र है, सरल। और साथ सरल क्या है और बंद क्या है, कौन सा सरल नहीं है, वो हमने कल बात की थी। सरल में किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन वो खुद को ना काटे, है ना, सीधी लाइन हो चाहे टेढ़ी मेढ़ी, वैसे ये सरल है। ये सरल में ये खुले हैं, और अगर इसको पूरा ऐसे स्टार्ट और एंड पॉइंट इकट्ठा मिला दिया तो ये बंद हो गया। ऐसे ही पढ़ा था ना। तो ये सरल और ये बंद वक्र हो गए। और सरल कौन से नहीं होंगे? जो खुद को ऐसे काट दे। तो जो खुद को काट रहे हैं, अपनी लाइन को ऐसे बीच से काट के जा रहे हैं, तो वो जो है आपके, वो सरल वक्र नहीं होंगे। तो यहाँ पर इनको मिलान करना है। तो ये सरल वक्र है, ये सरल नहीं है, ये सरल भी है, बंद भी है, और ये सरल नहीं है। ठीक है, तो इनको मिला सकते हो आप, सरल बंद वक्र। यहाँ से आप इसको ऐसे मिला लोगे। मैं टिक हटा देता हूँ। सरल बंद, सरल, और अगला है बंद वक्र जो सरल नहीं है। तो बंद चाहिए लेकिन सरल ना हो, तो बंद जो सरल ना हो, ये हो गया। बंद तो है लेकिन सरल नहीं है, खुद को काट रहा है। ठीक है ना। फिर आगे सरल वक्र जो बंद नहीं है, तो वो ये आ गया। और अगला है ये सरल वक्र नहीं है। तो सरल वक्र कौन सा नहीं है? ये नहीं। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। तो इस तरह से था। उसके बाद बहुभुज क्या होता है? बहुभुज हमने कल भी बात की थी, सिर्फ रेखा खंडों से बना हुआ सरल बंद वक्र जो होगा उसे हम बहुभुज कहते हैं। तो यहाँ पर ये वक्र दिए हुए जो बहुभुज हैं, यहाँ पर ये बहुभुज नहीं है। क्योंकि ये बहुभुज क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला तो बंद ही नहीं है। ये वाला जो है बंद तो है लेकिन सरल नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ये खुला रह गया तो ये भी नहीं होगा। तो ये सारे बहुभुज नहीं है। ये सारे इधर जो दिए हैं, ये बहुभुज हैं। इसमें ये वाला सारे के सारे चतुर्भुज दिए हुए हैं, क्योंकि चार चार भुजाएं हैं। और इस तरह के जो है, ये वाला और ये वाला, ये उत्तल है, और ये वाला अवतल है। याद है? अवतल, और ये वाला उत्तल। रिपीट भी करो मेरे साथ। तो अवतल चतुर्भुज है ये, जो अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा, अंदर की तरफ दबा हुआ। और बाहर की तरफ जो होंगे वो उत्तल। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। फिर बहुभुजों का भी वर्गीकरण है। तीन भुजा वाला होगा तो उसे क्या कहेंगे हम? त्रिभुज। चार भुजाएं होंगी तो चतुर्भुज, पांच भुजाएं पंचभुज, छह तो षटभुज। इस तरह से आगे आगे बना सकते हैं हम इनके नाम। तो इस तरह से ये चलते हैं। उसके बाद है बहुभुज के विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? कोई भी दो आसन शीर्षों को छोड़कर कोई भी दो शीर्ष मिला दें। आसन मतलब अगल बगल वाले, जैसे पी के बगल में एक क्यू है, ये तो पहले से जुड़े होते हैं, इनसे रेखाखंड ये बने होते हैं, भुजाएं बनी होती हैं। तो बगल वाला छोड़ के किसी तीसरे से आप मिला दो, तो देखो ये वाली जो है, ये वाला जो है ये विकर्ण है, पी से आर तक। इसी तरह से एस से क्यू तक, ये क्या है? विकर्ण है। क्या है? विकर्ण। विकर्ण है ये। ठीक है। अब कब कोई भी चतुर्भुज होगा, ये चतुर्भुज दिया है, तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे? छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे ऐसे। चतुर्भुज में कितने विकर्ण? दो। कितने विकर्ण नजर आ रहे हैं? दो, है ना। तो दो विकर्ण होंगे चतुर्भुज में। पंचभुज में देखो, पंचभुज में कितने हैं यहाँ पर? एक ये वाला है, दूसरा ये है, तीसरा ये वाला जा रहा है, चौथा ये, फिर पांचवा ये, फिर छठा, बस पांच है यहाँ। तो यहाँ पर पांच आ रहे हैं, है ना। यस दिख रहे सर। हैं? एक ये हो गया, फिर यस। दूसरा ये हो गया, फिर तीसरा ये वाला हो गया, फिर चौथा ये हो गया, इधर ऐसे ये सीधी बनेगी नहीं, और पांचवा ये हो गया। तो टोटल ये पांच विकर्ण है यहाँ पर। तो अलग अलग बहुभुजों में अलग अलग विकर्ण हो सकते हैं। चतुर्भुज में हमेशा दो होते हैं, पंचभुज में पांच होते हैं, षटभुज में और ज्यादा होते हैं। ये भी चतुर्भुज था, देखो के एल एम एन। के से एल, एल से एम से एन, फिर एन से के। कौन सा चतुर्भुज है ये? अवतल। अवतल चतुर्भुज। तो इसके विकर्ण देखो कौन से हैं। एक है ये के से एम तक जो मिलाया, ये है विकर्ण। और दूसरा एल से एन तक मिलाया, ये है विकर्ण। तो ये वाला विकर्ण जो है ये चतुर्भुज से बाहर बन रहा है। तो जरूरी नहीं है विकर्ण अंदर ही आए, बाहर भी हो सकता है। ठीक है, अवतल में यस विकर्ण सर। बाहर होगा, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अभ्यंतर बहिर्भाग होता है, वो भी आप पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है आपने। किसी भी बंद वक्र के अंदर का हिस्सा जो होता है, ये सारा अंदर का जो हिस्सा है ये वाला, इसे कहते हैं इसका अभ्यंतर। और इसके बाहर का जितना भी है, बाहर, इसके बाहर की पूरी दुनिया,
जितना यहाँ कागज नजर आ रहा है, पेज नजर आ रहा है, उतना तो है ही, उसके अलावा भी बाहर का जितना भी है वो सारा इसका बहिर्भाग है। समझ गए? तो आपको ऐसे बोले कि एक चतुर्भुज बनाओ, तो आप एक चतुर्भुज बना सकते हो ऐसे कुछ भी। और फिर बोलेंगे कि इसके अभ्यंतर में एक बिंदु ए लगाओ, तो अभ्यंतर मतलब कहाँ लगाना है? अंदर। अंदर, तो अंदर एक बिंदु लगा के वहां पर ए लिख देंगे ऐसे। और बोलेंगे एक बहिर्भाग में बिंदु बी लगाओ, तो बाहर कहीं भी ऐसे बिंदु बी लगा देना। समझ गए? यस सर। तो अभ्यंतर बहिर्भाग ये होता है। उसके बाद उत्तल अवतल चतुर्भुज है, ये मैंने आपको बहुभुज सारे दिखाए यहाँ पर, वो सारे मैंने आपको बता दिए। उसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट सम और विषम बहुभुज। सम और विषम बहुभुज। सम बहुभुज क्या होता है? सम बहुभुज में जब सम बहुभुज की बात करेंगे तो भुजाएं जो होंगी उस बहुभुज की और कोण, वो दोनों बराबर बराबर होंगे। भुजाएं भी बराबर और कोण भी बराबर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ऐसा जो भी बहुभुज जिसकी भुजाएं और कोण सब बराबर हैं तो उसे हम सम बहुभुज कह देते हैं, और जिसकी भुजाएं कोण बराबर ना हो उसे हम विषम बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ये रेगुलर और इरेगुलर। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, देखो ये समबाहुभुज दिए सारे यहाँ पर। ये समबाहुभुज है इस तरफ, इस लाइन के लेफ्ट साइड। ये कौन सा समबाहुभुज है? कौन सा बहुभुज है ये? कितनी भुजाएं हैं इसमें? 3। 3। ये ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ जिसमें मैंने टिक लगाया। तो 3 भुजाएं हैं इसमें, और वो तीनों भुजाएं बराबर हैं। देखो बराबर निशान लगाया हुआ तीनों में जैसा। तो ये समबाहुभुज है, और ये सम त्रिभुज है वैसे। ठीक है, और इस सम त्रिभुज का नाम एक स्पेशल बन जाता है, क्या बोलते हैं उसे? समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर। ठीक है, उसी तरह से ये सम है चतुर्भुज में। ऐसा सम बहुभुज है जिसकी 4 भुजाएं हैं, चारों कोण भी बराबर है, देखो है ना, 90-90 डिग्री दिखाए, है ना। यस सर। तो ये भी सम बहुभुज है, और इस बहुभुज का नाम क्या बनता है? वर्ग। वर्ग। उसके बाद ये 3 भुजाओं वाला जो होगा समबाहुभुज, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा, बताओ 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज का क्या नाम होता है? तो उसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। 4 भुजाओं वाला समबाहुभुज जो होता है उसके क्या नाम होता है? तो उसको कहेंगे हम वर्ग। इसी तरह से जो 5-6 आएगा उसमें आगे फिर अलग स्पेशल नाम नहीं है, उसमें बस सम जोड़ना है अपने नाम के साथ। जैसे 5 भुजाओं वाला है तो पंचभुज बोलते हैं। अब पांचों भुजाएं भी बराबर है, पांचों कोण भी बराबर है, तो क्या कहेंगे इसे? सम सम पंचभुज। बाकियों के कोई स्पेशल नाम नहीं है, बस उनका जो नाम बनता है भुजाओं के हिसाब से उसमें सम जोड़ना है, तो इसे बोलेंगे सम पंचभुज। इसमें कितनी भुजाएं हैं? इसमें 6। 6 भुजाएं। तो 6 भुजाओं वाला जो ये सम बहुभुज है इसका क्या नाम बनेगा? सम षटभुज। ठीक है, और इस तरफ दूसरी साइड जो दिए हुए हैं ये वाले, ये देख लो, इनमें पहला वाला जो है इसमें ना भुजाएं बराबर है ना कोण बराबर है, कोण भी साइज अलग अलग है, भुजाएं भी अलग अलग है, तो इसलिए विषम हो गया, विषम त्रिभुज। ये वाला जो है इसमें देखो दूसरा आयत बना हुआ है ना, ये दूसरा, ये आयत, इसमें चारों कोण तो बराबर है, देखो 90-90 डिग्री है ना, लेकिन कोण के साथ और क्या चीज बराबर होनी चाहिए थी? भुजा। भुजा भी बराबर होनी चाहिए, तो चारों भुजाएं बराबर नहीं है। यहाँ देखो ये सिंगल सिंगल निशान लगा है, यहाँ पर ये डबल डबल निशान लगा, तो ये चारों भुजाएं यहाँ बराबर नहीं है, इसलिए ये सम बहुभुज नहीं है, विषम हो गया। ये भी विषम है, देखो ये भी विषम। तो कोण अलग अलग आ रहे हैं यहाँ पर भी, इसमें 90-90 डिग्री के आ रहे हैं, इधर ये न्यून कोण बन रहा है, ये 2 अधिक कोण बन रहे हैं। इसी तरह से यहाँ भी ये अधिक कोण बन रहे हैं ये वाले, और ये इधर न्यून कोण बन रहे हैं। भुजाएं भी बराबर नहीं है, तो ये विषम बहुभुज हो गए। समझ गए? सम विषम समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कोण योग गुणधर्म। क्या है? कोण योग गुणधर्म। कोण योग गुणधर्म। अब इसका क्या मतलब होता है कि कोणों का योग कैसा होगा वो देखना है हमें यहाँ पर। किसका? चतुर्भुज का। किसका? चतुर्भुज। चतुर्भुज का। तो चतुर्भुज जो होता है उसमें उसके चारों कोणों का योग कितना होता है वो हमने देखना है। त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है?
180 डिग्री। त्रिभुज का 180 डिग्री होता है, ये हमने पहले से ही सीखा हुआ है पिछली क्लास में, है ना। अब देखो, अगर मैं कोई चतुर्भुज बनाऊं, कोई भी किसी भी शेप का, ये चतुर्भुज बना दिया, अब बीच में मैं इसमें एक विकर्ण बना दूं, तो इस चतुर्भुज के दो टुकड़े हो गए, उनकी शेप क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज। तो ये चतुर्भुज के जो चार कोण थे, 1 2 3 4, उसमें ये 1 और 2 जो है ये तो उसी के रहे, उन त्रिभुजों में भी वही सेम रहे। लेकिन ये जो तीसरा था, इसके दो पार्ट हो गए, आधा ऊपर गया, आधा नीचे। ये जो चौथा कोण था, इसका भी आधा ऊपर, आधा मतलब कुछ पार्ट ऊपर और कुछ नीचे, ऐसे हो गया ना। यस सर। तो ऊपर वाला त्रिभुज जो है, उसमें जो तीन कोण आ रहे हैं उनका टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। नीचे वाले जो त्रिभुज आ रहा है उसके तीन कोणों का टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। तो पूरे चतुर्भुज के सारे कोण जो थे चारों, उनको मिलाकर कितना हो गया? 360 डिग्री। हाँ, तो दो त्रिभुज बन गए, 180 180 360 बन गया। समझ गए? तो आपने ये याद रखना है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है? यस सर। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये याद रखना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन में भी आएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे, उसमें भी होगा। एक और देखो, अगर ये पांच भुजाओं वाला होता, पंचभुज होता है ऐसे, अब इसमें मैं विकर्ण लगाऊं तो कितने त्रिभुज बनेंगे? देखो, ये एक त्रिभुज नीचे बन गया, अभी ऊपर चतुर्भुज बना है, तो उसमें भी मैं एक विकर्ण लगा दूं तो अब कितने त्रिभुज बन गए? 3 त्रिभुज बने। तो पहले त्रिभुज में भी कोणों का योग 180 होगा, दूसरे में भी 180 होगा और तीसरे में भी 180 होगा। तो पंचभुज के जो पांचों कोण होंगे उनका टोटल कितना हो जाएगा? 180 180 और 180, 3 बार कितना हो जाएगा? 540। मतलब कोई भी बहुभुज हो उसको त्रिभुजों में बांटो, फिर देख लो उनका 180 180 करके कितने त्रिभुज हैं, उस हिसाब से। 3 त्रिभुज हैं, 180 या 540। ठीक है? लेकिन बाकियों का नहीं, मेन आपने याद रखना है चतुर्भुज का। ठीक है? यस सर। अब उसका यूज यहाँ पर ये दिया है, देखो। पहले ये 3 भुजाओं वाला दिया है, भुजाएं कितनी है? 3। तो 3 त्रिभुज के 3 भुजाओं वाला जो त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग कितना है? 180 180 डिग्री। फिर ये 4 भुजाओं वाला दिया है, क्या शेप है ये? शेप का नाम क्या है? 4 पिरामिड। भुजाएं। अरे 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज। ये ठोस आकार नहीं है, बस प्लेन फिगर है, ये चित्र बना है, बस यही 4 भुजाएं प्लेन दिख रही है, चतुर्भुज है ये। और बीच में एक विकर्ण बनाया, उससे इसके दो टुकड़े हो गए, दो त्रिभुज बन गए। दो त्रिभुज बने तो 2 गुणा 180 कितना हो गया? 360 डिग्री। ठीक है? तो देखो कैसे बनाइए, यहाँ पर ये 2 कैसे आया? भुजाएं कितनी थी? 4 4 थे तो 2 त्रिभुज बने। 5 भुजाएं थी तो कितने त्रिभुज बने? 3 भुजाओं में कितने त्रिभुज बने? 4 4। तो जितनी भी भुजाएं आ रही हैं उससे 2 कम त्रिभुज बन रहे हैं ना। यस सर 4 भुजाओं में 4 में से 2 घटाया तो 2, 5 भुजाओं में 5 में से 2 घटा लो, 3 त्रिभुज बन रहे हैं। 6 में से 2 घटा लो, कितने बन रहे हैं? 4 त्रिभुज। तो यही लिखा है यहाँ पर, 4 - 2, जितनी भुजाएं हैं उसमें से 2 घटाओ, वो बनेंगे त्रिभुज, और उसको गुणा कर दो सब में 180 डिग्री से, सभी कोणों का योग आ जाएगा। समझ में आया? यस सर तो इसका यूज करके आप इनको भी बता सकते हैं, ये तो ऊपर दिया हुआ था ये सारा। अब इसका यूज करके ये क्वेश्चन करना है कि 7 भुजाएं हो तो कितना होगा योग? तो क्या करोगे? कोणों का योग कैसे निकालोगे? 7 में से कितना घटाओगे? 2। फिर जो आएगा उसको किससे गुणा करोगे? 180 डिग्री 180 डिग्री। 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 5 को 180 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 18 पंजे 90 और 1 900 900 डिग्री। ये ए का हो गया। ठीक है? समझ में आया? तो ए पार्ट Yes, इसका sir. आंसर हो गया। बी कर लोगे इसी तरह से, 8 में से 2 घटाना, 8 में से 2 घटाया 6 आएगा, उसको 180 से गुणा कर लेना। ठीक है? यस सर अगला 10 है, 10 में से 2 घटाना, 8 आएगा, उसको 180 से गुणा कर लेना। कर लोगे ना? यस सर यस सर।
इस तरह से आपका कोणों का योग सबका बनता जाएगा। ठीक है, तो 144 आएगा 18 और एक 0 कितना हो जाएगा 1440। ऐसे डी वाले में बोला एन हो तो क्या आएगा योग, तो 10 में से 2 घटाया, जब 10 था 10 में से 2 घटाया, यहाँ एन भुजाएं हैं तो क्या करेंगे, एन में से 2 घटा लेंगे। ठीक है, और गुणा Yes, sir. 180, बस ये आंसर हो जाएगा। अब इसको घटा नहीं सकते क्योंकि एन हमें पता नहीं है, तो ये फॉर्मूला बन गया, मतलब जितनी भुजाएं हो वो पता हो, उसमें से 2 घटाओ और 180 से गुणा कर दो, ऐसे योग बन जाता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. पांचवा Yes, क्वेश्चन sir. देखो, इसमें Yes, बोला समबाहुभुज क्या होता है, समबाहुभुज। तो हमने पीछे देखा ना, देखा पीछे कि नहीं, समबाहुभुज क्या होता है, तो वही लिखना है आपने। यहाँ पर देखा ये समबाहुभुज, उसके लिए हमने ये बोला कि ऐसा बहुभुज, क्या लिखना है अभी सुन लो, रिकॉर्डिंग में दोबारा सुन लेना। ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की लंबाई बराबर हो और सभी कोण भी बराबर हो। ठीक है, बराबर। उसे हम समबाहुभुज कहते हैं। एक बार फिर सुन लो, बाद में नोट कर लेना। एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा सभी कोण बराबर हो, उसे समबाहुभुज कहते हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे आपको ये परिभाषा पूछी जा सकती है। फिर इसी में आगे एक समबाहुभुज का नाम बताओ जिसमें 3 भुजाएं हो। 3 भुजाओं वाला जो समबाहुभुज होता है उसका नाम क्या होता है? त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु। तीनों बराबर। त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज लिखोगे तब आंसर ठीक होगा। ठीक है, समबाहु Yes, त्रिभुज। sir. और 4 भुजाएं हो तो उसका नाम? चारों वर्ग। समचतुर्भुज। वर्ग, चतुर्भुज नहीं, वर्ग है यहाँ पर स्पेशल नाम, पीछे लिखाया भी था, देख लो फिर से, बार बार पीछे जाने की आदत पूरी है। ये देखो क्या नाम था इसका, वर्ग। 4 भुजाओं वाला जो समबाहुभुज होता है उसका नाम वर्ग है। 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज उसका नाम है समबाहु त्रिभुज। बाकी जो आगे होंगे उनके नाम में बस सम लगाना है, सम पंचभुज, सम षटभुज। 4 में नहीं, 3 में नहीं। 3 वाले का स्पेशल नाम है समबाहु त्रिभुज, जब तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर। और 4 में भी जब चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण बराबर तो है वर्ग। तो ये याद रखना। अब इसमें यहाँ पर अगला जो पार्ट है उसमें बोला 6 भुजाएं, तो 6 भुजाओं वाले को क्या बोलेंगे? 6 भुजाओं वाला समबाहुभुज जो होगा षटभुज। ड भी लगा सकते हो, ट भी लगा सकते हो, आधा लगाना है, हलंत लगाना है फिर नीचे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद छठा क्वेश्चन, ये है मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर पेपर में आएगा इनमें से। ये देखो चतुर्भुज है, ये पहला ए पार्ट देख रहे हैं हम, ये ऊपर वाला चतुर्भुज है। कितने कोण दिए हुए हैं इसमें? 3 कोण दिए हुए हैं। एक जो है ये कोण, इसकी जगह लिखा हुआ है एक्स, और ऊपर लिखा है आकृति में एक्स ज्ञात कीजिए, है ना। ये एक्स कितना होगा वो निकालना है। तो क्या करोगे इस चतुर्भुज में, जैसे त्रिभुज का निकालते थे वैसे ही, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। 360। तो इसी को कर रहा हूं मैं ए वाले को, तो इसके चारों कोण जोड़ने हैं। क्या क्या? एक्स प्लस, बोलते जाओ सारे कोण बोलो। पहला कोण एक्स, दूसरा 120 120 और 50। चारों का टोटल कितना होगा? सॉरी 360। अगर ये छोटा नजर आ रहा हो ना आपको फोन की स्क्रीन में, तो आप जूम करके भी देख सकते हो। ठीक है, Yes, sir. तो जूम करके देख लेना अगर साफ नजर ना आ रहा हो। तो अब इनको जोड़ेंगे, x प्लस 120 और 130 कितने हुए? 300। 250। 250 और 50 और जोड़ा, ये हो गया 300। बराबर की दूसरी साइड क्या है? RHS 360। समीकरण बन गया x बराबर 360 और ये प्लस 300 इधर गया माइनस 300, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 360 माइनस 360 डिग्री भी लगाना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। ये ए वाला किया, ठीक है, 6 का ए पार्ट। Yes, sir. तो इस तरह से आप कर सकते हो, अगला भी कर सकते हो ऐसी। चतुर्भुज क्या, हम चारों कोणों का योग का जो गुण है वो यहाँ यूज कर रहे हैं कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगले बी वाले में देखो, बी में क्या होगा? एक कोण है Sir, x,
दूसरा 90 डिग्री को 70, तीसरा 60 और चौथा 90 डिग्री। हाँ, ये ध्यान रखना, ये लिखा नहीं है, ये बाहर निशान बना हुआ है, इसका मतलब 90 है। जब इधर 90 डिग्री है तो दूसरी साइड भी 90 होगा ना, 90 90 180, यस सर। तो ये 90 डिग्री है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। फिर कर लेना सेम इसी तरह से हो जाएगा, है ना। यस सर। अब उसके बाद डी वाला देखो पहले। डी वाला कितनी भुजाएं हैं इसमें? 5 5 भुजाएं हैं, ये समपंचभुज है। और पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होता है? अभी जो फॉर्मूला देखा था, 5 है तो 5 में से 2 घटा लो 3, 3 को 180 से गुणा कर लो, कितना आया था? 900 डिग्री। 5 भुजाएं हैं, 5 में से 2 घटाओ, कितना बना? जितनी भुजाएं उसमें से 2 कम करना है, 3, 3 को 180 से गुणा कर लो, 18 तियां। सर 540। हाँ 54, 540 बन जाएगा। तो यहाँ सबको जोड़ना है, किस किस को? पांचों कोण क्या क्या है? x प्लस x प्लस x प्लस x, और बराबर कितना लिखना है? 540, है ना? 540 डिग्री लिखना है, क्योंकि यहाँ पर पांचों कोणों का योग 540 होता है। चतुर्भुज था उसमें 360 होता है, ज्यादातर वो चतुर्भुज वाला ही आएगा, ठीक है। इसके चांस कम है पर आ सकते हैं। अब इसमें x x x कितनी बार आया ये? 5 बार। 5 तो 5x हो गया बराबर 540। x निकालना, यहाँ से कैसे निकलेगा? 540 बटा 5, गुणा वाला 5 था, ये भाग में चल गया। 5 से 540 का कट जाएगा, 5 एकम 5, फिर आगे 4 है, नहीं कटता, 0 आएगा, फिर आगे 0 लगेगा, ये 4 0 40, 5 अठे 40, तो x कितना आ जाएगा? 108 108 डिग्री। ठीक है। यस सर। यस Yes, sir. इस तरह से यस सर। अगला भी ऐसे ही कर सकते हो, अगला खुद कर लेना। ये सी वाला जो है, इसमें भी आपको x निकालना है अंदर का, तो पहले अंदर के कोण पता होना चाहिए। ये कोण कितने डिग्री का है, ये जो मैंने निशान लगाया? 70। 70 तो इस साइड है, दूसरी साइड है 70, 70 तो बाहर है। ये देखो एक लाइन हो ऐसे, उसमें ऐसे कोण बनाओ, तो इधर वाला कोण अगर 70 है तो इधर वाला कितना होगा? उसके लिए पहले पूरा देखो, ये पूरा कितने डिग्री का होता है? पूरी ये सीधी लाइन है, कितने डिग्री का कोण होता है यहाँ से यहाँ तक? हाँ, ऐसे जो कोण होता है ये कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का आता है ये पूरा कोण। तो उस 180 में से इधर 70 आ गया, तो बाकी कितना बचा है? 180 में से 70 घटा लो, कितना आएगा? 110 डिग्री आ जाएगा ये। इसी तरह से दूसरी साइड, ये इधर बाहर 60 दिया हुआ है, तो अंदर वाला 180 में से 60 घटा लो, ऐसे इधर 60 है तो ये 180 में से 60 घटा लो, कितना हो जाएगा? 120। तो इधर ये 120 डिग्री होगा। टोटल 5 भुजाएं हैं, 5 कोण है, तो फिर से ऐसे ही करना जैसे इसमें किया डी में। इन पांचों का टोटल 540 डिग्री, है ना? कर लोगे? आगे तो हो जाएगा, फिर वहां से सॉल्व करके एक्स निकाल लेना। अगला सातवां में ये निकालना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। पहले देखो एक्स कितना है, वैसे ही जैसे यहाँ पर निकाला आपने, 70 था बाहर तो अंदर 110 बन गया, यहाँ अंदर 90 है तो बाहर कितना होगा ये एक्स? 180 माइनस 90, 180 में से घटा है ना, तो कितना आ जाएगा ये? 90। कैसे सॉल्व करोगे? x बराबर लिखोगे 180 माइनस 90, ऐसे करोगे, ठीक है। 90। ऐसे ही देखो z कितना निकलेगा इधर, ये अंदर 30 है तो 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 150। y कैसे निकलेगा? y भी चाहिए, x y z तीनों को जोड़ना ना, y कैसे निकलेगा? अब त्रिभुज के अंदर देखो बस, त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल कितना होता है? 180। उसमें से 2 दिए हुए हैं, एक नहीं दिया, इसको नंबर 1 मान लेते हैं, तो ये कोण 1 कैसे निकालेंगे? 180 में से इन दोनों को घटा दो, है ना, ऐसे होगा ना। तो 180 में से आप 30 और 90 को जोड़ के घटा लो, 30 और 90 कितना हुआ?
120। 120 180 में से 120 घटाओ, कितना आएगा? 60 डिग्री। 60। ये कोण एक आ गया 60 डिग्री। तो y कितना होगा बाहर वाला? ये सर, अंदर 110 वाला हो गया डिग्री। 60, अंदर वाला हुआ 60, तो बाहर वाला 120 डिग्री। 180। 180 में से कैसे निकालना है वो बोला करो। 180 में से 60 डिग्री माइनस घटा दोगे, 120 डिग्री आ जाएगा। फिर आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में जो बोला था? x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स कितना आया था सबसे ऊपर? 90 90। डिग्री। वाई कितना आया? वाई कितना आया? उसके बाद वाई लिखना है। 60 डिग्री। वाई ये है 120 डिग्री। फिर जेड कितना है? 150 डिग्री। 150 डिग्री। तीनों को जोड़ो, जल्दी आंसर बताओ मुझे। 90, 120, 150 जोड़ो। 360 डिग्री। 360। तो यहाँ ये ऐसा 360 डिग्री आया। अगला जब आप करोगे ना, अगले में भी ऐसे ही करना है। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू चार है यहाँ, चारों निकालोगे, चारों को जोड़ोगे, यहाँ भी 360 डिग्री ही बन जाएगा। सेम ऐसे ही कर लेना, कर लोगे? यस सर। यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि जो बाहर के कोण होते हैं, त्रिभुजों चाहे चतुर्भुजों चाहे पंचभुजों, बाहर की साइड जो कोण बनते हैं ना, जब लाइनों को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे देखो आगे बढ़ाइए ना लाइनें और बाहर कोण बन रहे हैं, बाह्य कोण कहते हैं इनको। तो ये बाहर के कोण जितने भी होते हैं सबका टोटल मिलाकर 360 ही होता है हमेशा। त्रिभुज में भी 360 बना, चतुर्भुज में 360 बनेगा, पंचभुज होगा उसमें भी 360 बनेगा, सब में 360 होता है। समझ गए? यस सर। वही यहाँ पर है अगला ये जो टॉपिक है, यस सर। एक बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग। तो कोई भी बहुभुज हो उसके बाहर के कोण के टोटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। बाहर के कोणों को मिलाकर हमेशा 360 बनता है। किसका? कोई भी बहुभुज हो, चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज चाहे पंचभुज, कोई भी हो, सबका बाहर के कोणों का टोटल 360 डिग्री बनता है। ठीक है, समझ गए? समझ गए? यस सर। यस सर। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं वो देखो, यहाँ पर ये उदाहरण 2 आ रहा है। यहाँ पर एक समबाहुभुज है, उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री है। एक बहुभुज है कोई, उसमें कितनी भुजाएं होंगी वो बताना है। बाहर का कोण 45 डिग्री है। हम जानते हैं बाहर के कोणों का टोटल कितना बनता है? बाहर के कोणों का टोटल, कोई भी बहुभुज हो, चाहे 4 भुजाएं हो चाहे 10 भुजाएं हो चाहे 100 भुजाएं हो, हमेशा 360 डिग्री बनता है। ठीक है, अब अगर ये चतुर्भुज होता, किसी भी तरह का चतुर्भुज होता, तो बाहर कितने कोण होते? लाइनों को आगे बढ़ा के बाहर कितने कोण होते चतुर्भुज के? कितने कोण बन रहे हैं बाहर? 4। 4। और अगर ये पंचभुज होता तो बाहर कितने कोण बनते? इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे, जितने कोण अंदर बनते हैं उतने ही बाहर बनते हैं। 1 2, जितनी भुजाएं उतने ही कोण बनते हैं। ठीक है, तो ये समबाहुभुज है। समबाहुभुज है मतलब सारे कोण बराबर हैं। जब सारे अंदर के बराबर होंगे तो सारे बाहर के भी बराबर होंगे। तो सारे बाहर के बराबर कोण जो है 45 डिग्री है। तो 45 कितनी बार आया होगा कि 360 बन जाए, ये चेक करना है। तो वो कैसे चेक करोगे? भाग कर लो 360 को 45 डिग्री। समझ गए? यस सर। आपको पता लग जाएगा भुजाएं कितनी है, तो आप ऐसे लिखेंगे भुजाएं या भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री। ऊपर तो 360 डिग्री रहेगा, नीचे जो भी आपको कोण दिया होगा उसका, यहाँ 45 डिग्री दिया है तो 45 से भाग करोगे, या 5 से कर लो, या 9 से कर लो। पहले 9 पंजे 45, 9 चौके 36 और 0, फिर 5 से कर लो, 5 एकम 5, 5 अठे 40। तो कितनी भुजाएं हैं इस चतुर्भुज में, सॉरी इस बहुभुज में? 8। ठीक है, तो बाहर का कोण जो भी दिया होगा उससे भाग करना है 360। ये आ गया। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर भी देखो, बाहर का x का मान निकालने के लिए बोला है, तो बाहर के कोण है सारे तीनों, और तो बाहर के कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। 360। तो वही करना। देखो बाहर के कोण तीनों जोड़े मैंने, x 125 125 तीनों जोड़े बराबर 360, x प्लस ये 125 125 250 बन गया बराबर 360। 250 उधर जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 360 माइनस 250। 250।
और 110 घटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 110 डिग्री। 110 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी, इसमें बाहर के कोण क्या क्या है, इधर x है, इधर 90 डिग्री, 90 इधर डिग्री। 60 दिया है, इधर भी 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री। अगला 70। तो इन पांचों को जोड़ के बराबर 360 लिखना, जैसे इसमें किया। कर लोगे ना? यस सर। अब अगला देखो, यहाँ बाह्य कोण बताना है, एक समबाहुभुज है उसमें बाह्य कोण बताना है, 9 भुजाएं हो तो, 9 भुजाएं हो तो क्या होगा बाह्य कोण, तो बाह्य कोण जब निकालना तो वैसे ही जैसे भुजाएं निकाली हमने, 360 से भाग किया, 360 को भाग किया था ना, तो वैसे ही कोण भी निकालना है तो 360 को भाग करना है इससे। कितनी भुजाएं हैं? 9, क्योंकि 9 भुजाएं तो 9 ही उसके बराबर टुकड़े होने बाहर के कोण के भी। ठीक है ना? यस सर। तो 9 से भाग कर लो, 9 चौके 36 और 0 कितना डिग्री आ गया? 40 डिग्री। 40 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। ठीक है, और सेकंड में 15 भुजाएं, तो 15 से भाग कर लेना। कर लोगे ना? यस सर। ये, और तीसरे में, इसमें बोला कितनी भुजाएं होंगी, जैसे उदाहरण किया था हमने, कोण दिया हुआ 24 डिग्री, तो वैसे ही करना 360 डिग्री और बटा 24 डिग्री। 6 से कट रहा है, देखो आराम से, 6 6 36 और 0 नीचे 6 चौके 24, फिर 4 से भी कट जाएगा ये, 4 एकम 4, ऊपर भी 4 एकम 4, बचा यहाँ से 2, आगे 0, 4 पंजे 20, तो कितना डिग्री आ जाएगा? 15 डिग्री। 15 डिग्री। इस तरह से करना है। ठीक है, तो अभी इतना, अब हमारी मीटिंग खत्म हो रही है, टाइम खत्म हो रहा है, एक बार दोबारा ज्वाइन करना। ठीक है, ये क्लोज कर रहा हूं मैं। ओके, यस सर। ठीक है।